आएगा। चौरासी के बंधन और कटे 84 के बंधन और फिर होगा विश्राम। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। पाप गठरिया शीश धरे कैसे आऊं। पाप गठरिया शीश धरे कैसे आऊं। अपने ही आंचल से खुद में शर्माऊं। अपने ही आंचल से खुद में शर्माऊं। नैया मेरी साची भगवन, नैया तेरी साची भगवन, मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। अपना सौंप दो मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। श्वास श्वास को खो दो मेरी यादों में। श्वास श्वास को खो दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया मेरे ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। करके दया सतगुरु तूने चुनरिया रंग डाली। करके दया सतगुरु तूने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मेरी चादर धो डाली। जन्म जन्म की मेरी चादर धो डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया, दाग भरी थी मेरी चुनरिया, कर दी लालो लाल। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग्य से सतगुरु का ज्ञान मिला। बोलिए, बड़े भाग्य से सतगुरु का ज्ञान मिला। मुझे दुखिया को जीवन का आधार मिला। मुझे दुखिया को जीवन का आधार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में, लगी डूबने बीच भंवर में, आ गया प्रेम निहार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। वीर नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुतः। शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं
स्मृतिमानये तीर्थेशं स्मृतिमानये। शासन पिता देवादिदेव, चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी, परंपराचार्य, वर्तमान आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु साध्वी वृंद, परम आराध्य गुरुदेव, परम आराध्य कुंडी जी महाराज साहब, डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। स्नेही महासती जी, प्रशंसा श्री जी, यशवंतपुर संघ के धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, भाइयों एवं बहनों, कल हमने सुना था कि अंग और उपांग दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों के सिद्धांतों में और भावों में कोई भेद नहीं है। अंग आगम जो कहते हैं, उपांग आगम उसी को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं। अंग आगमों में जो बात रखी गई है उसी उपांग आगमों में उसकी व्याख्या करके अनेक तरह के उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। और हम जो आगम शुरू कर रहे हैं आज, उसका उपांग आगम है, दूसरा उपांग आगम है जिसका नाम है राज प्रश्नीय सूत्र। राज प्रश्नीय सूत्र यानी राजाओं के प्रश्न और उसके उत्तर, उससे संबंधित विशेष इसकी घटनाएं हैं, इसलिए इसका नाम राजप्रश्नीय सूत्र है। लेकिन इसके दो विभाग है, पूर्व विभाग है, उत्तर विभाग है। पूर्व विभाग के अंदर सूर्याभ देव का वर्णन आता है और उत्तर विभाग के अंदर क्या आता है, प्रदेशी राजा का वर्णन आता है। लेकिन यह घटनाएं कहाँ पर घटित हुई थी? तपस्विनी बहन आ रही है, आगे लेकर के आ जाए तपस्विनी। तो पूर्व जो ये घटना कहाँ पर घटित हुई, तो कहते हैं तेनम कालेनम तेनम समयनम आमल कप्पा नामम नयरी हुत्था। हमारे हर आगम की शुरुआत क्या होती है, तेनम कालेनम तेनम समयनम। तेनम यानी उस, कालेनम यानी समय में, तेनम समयनम का मतलब उस समय में। तो कौन से समय में और कौन से काल में? तो ये जो घटना घटी थी वो चतुर्थ आर्य के अंदर, चौथे आर्य की घटना है। और समय कौन सा था? भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे थे, यानी चौथे आर्य का अंतिम चरण चल रहा था। और उस आमलकप्पा नगरी के अंदर आपने सुना कि उत्तर पुरिथि में दिसी भाए आम्रशाल वनम होता है ना। आम्रशाल नाम का क्या था, चैत्य था। और वहां पर पुराने परंपरा के अंदर जैसे बगीचे आम्रशाल बने, यानी निश्चित रूप से वहां पर क्या थे, आम के वृक्ष थे, अन्य भी वृक्ष थे। और वहां पर एक चैत्य था। यहाँ पर चैत्य कहने से मंदिर ग्रहण करना। एक मंदिर होता है कि जहाँ पर किसी यक्ष की क्या होती है, प्रतिमा होती है, और वह बहुत पुरानी होती है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक बात यहाँ आती है, आपके घर परिवार के अंदर भी एक बात आती है कि कुल देवता, कुल देवी है ना। तो कहते हैं कि आपके दादाओं ने भी उसकी पूजा की थी, आपके पिता भी उसकी पूजा करते हैं, और आपको भी क्या नसीहत दी जाती है कि आप भी क्या करो, हमारे कुल देवी और देवता की क्या करनी चाहिए, पूजा भक्ति करनी चाहिए। यानी उनका स्मरण करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि
पहले से उनका क्या करते आए हैं, मान सम्मान करते आए हैं। हाँ, बिना आवाज करे कुर्सी रखी है, कुर्सी हटाना है तो बिना आवाज करे साइलेंटली करे। तो प्रश्न पैदा होता है कि कुल देवी देवताओं की जो परंपरा से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसको किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये प्रश्न ऐसा है जिसका समाधान हमारे समकित के 67 बोल जो है, समकित के 67 बोल के अंदर जो एक बोल आता है जिसके अंदर कहते हैं कि आगार 6 तरह के होते हैं, सम्यक्तों के 6 आगार होते हैं, कि किसी राजा के दबाव से हमको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो राजा के ऊपर ही निर्भर होता है। राजा जिस राज्य के अंदर जिस धर्म की स्थापना करता है, उसी धर्म को प्रजा को भी क्या करना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जैसी राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, ये कहावत भी प्रसिद्ध हो गई कि जैसे राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। यानी राजा को देख करके समझ जाना चाहिए कि उनकी प्रजा कैसी होगी। तो इस तरह से क्या होता था, उस परंपरा से जो पूजा मान्यताएं चलती थी, तो उन पूजा परंपराओं को मान्यता देना या नहीं देना, तो एक पहला कारण है कि राजा के दबाव से देना पड़े, या कोई अन्य तीर्थी है जो हमें कष्ट में डाल सकता है, नहीं मानो तो वो हमारी परिवार की दुर्दशा कर सकता है, तो उसके दबाव में आकर के हमको क्या करना पड़ता है, किसी देवी देवता की पूजा करनी पड़ती है। फिर कहते हैं कि ये परंपरा से जो करते आ रहे हैं उसको भी एक परंपरा के रूप में उसका निर्वाह किया जाए, तो वह भी सम्यक्त्व में आगार होता है। मतलब किसी देवी देवता के दबाव से आकर के अगर उसको पूजा करनी पड़ती है, तो उसमें सम्यक्त्व का में दोष नहीं लगता, उसमें आगार रहता। आगार का मतलब छूट रहती है। तो ये क्यों? क्योंकि दृष्टि में हमारे क्या है कि वो देवी देवता है। अब देवी देवता को लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छी पूरी बात चलती है यहाँ पर। तो कुछ बात हम आपको, जो हम अपने अनुभव से, हमने भी जो आगम पढ़े हुए हैं, या हमारे जो पूर्व परंपरा से, हमारे गुरु परंपरा से हम जो सुनते हैं, या अन्य परंपराचार्यों से जो सुनते हैं, तो उस बात को हम आपके सामने रखते हैं कि ये जो कुल देवी और देवताओं की उपासना की जाती है, तो ये परंपरा एक चालू होती है, तो उस परंपरा के अंदर क्या करना पड़ता है, उसका निर्वाह करना पड़ता है। अगर परंपरा से करते आए हैं और अचानक आप उसको नहीं पूछते हैं, तो क्या हो जाता है, एक तरह का उनके मन के अंदर एक बेचैनी सी हो जाती है, या उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारा नेग्लेक्ट किया गया, हमको उपेक्षित किया गया। सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं रहता है। जैसे मानव के अंदर सभी का अलग अलग स्वभाव है, इस तरह से देवी देवताओं के भी स्वभाव अलग अलग होते हैं। मनुष्य की तरह वो भी क्या होते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी उपेक्षा की जाए तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसे भी होते हैं जो समताधारी होते हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं होता है कि तुम पूजा करो तो ठीक है और नहीं करो तो भी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अगर उनको नहीं किया जाए तो उनको क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। उपेक्षित होने के कारण से आपके साथ में वो क्या कर सकते हैं, अनर्थ भी कर सकते हैं। और उस ऐसे समय में अगर आपके पास ताकत है और शक्ति है, तो आप उसका सामना कीजिए। अगर आपके पास ताकत और शक्ति नहीं है, या आपके पास ऐसे गुरु का बल है, जैसे पूज्य खद्दरधारी गणेशीलाल जी महाराज साहब कहते थे कि जो भी मिथ्याति देवी देवता है, लाइन मारा पाटारा नीचे रख दो, मैं देखूं, है ना। तो इस तरह से चैलेंज लेने वाले कोई गुरु हो जो उसको सुरक्षित रख सके, या उनको एक सांत्वना दे सके कि तुमको कुछ नहीं होगा बाबा, तुम नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे सशक्त गुरु उपस्थित हो और वो आपको कह दे कि नहीं तुमको कुछ नहीं होगा, तो फिर हम उसको स्वीकार करते हैं।
और नहीं, अगर आपके अंदर शक्ति है कि हम भी किसी भी तरह के संकट का सामना कर सके, तो उनको सिर्फ एक परंपरा के रूप में हमारे ये पूछे गए हैं, एक कर्तव्य समझ करके क्या करते हैं, उसकी पूजा चलाते हैं, कैरी ऑन करते रहते हैं कि चलो हमारा क्या चाहता है, एक धूप बत्ती तो करना है, या फिर उनको पहले नैवेद्य ही तो चढ़ाना है, थोड़ा कुछ जो भी करते हैं, जो स्पेशल डेज होते हैं, नवरात्रे होते हैं, दिवाली होती है, होली होती है, तो ऐसे ऐसे दिनों में ही तो उनको याद किया जाता है, तो कर लिया जाए। इस तरह से विचार करके क्या करते हैं, उसको करने का एक प्रथा रहती है, लोक व्यवहार में इस तरह की प्रथा रहती है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि यक्ष जो था, उस जो आम्रशाल वन चैत्य था, तो वहां पर भी एक मंदिर था जिसके प्रतिमा की पूजा वर्षों से परंपरा से लोग करते आए हैं और उसकी बड़ी मान्यता हो जाती है। कहते हैं कि उस मान्यता के अंदर लाखों करोड़ों का दान भी आता था और वहां पर दूर दूर से लोग आकर के क्या करते थे, उस स्थान के ऊपर पूजा उपासना किया करते थे। तो ये भी एक प्रश्न होता है कि मनोतियां क्या उनके द्वारा मनाई मतलब पूर्ण होती है, या हमारे भाग्य से पूर्ण होती है, या हमारी भावनाओं से पूर्ण होती है? कौन सा कारण है इसमें, कि हमारे भाग्य का कारण है या देवी देवता कुछ करते हैं? आपको क्या लगता है कौन सा कारण होता है? हाँ, भाग्य की वजह से होता है। अगर भाग्य की वजह से ही देवी देवता हमको देते हैं, तो फिर हम क्यों उनके लिए उपासना करें, मनोतियां मनाएं, क्यों करें? तो हमको करना ही नहीं चाहिए। फिर तो ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा, है ना। तो देवी देवताओं की उपासना हम क्यों करें? और एक कारण ये होता है कि करते आए हैं इसलिए करना है, तो एक कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, और एक उस स्थान के अंदर हम जो पॉजिटिविटी लेकर के जाते हैं, हमारी भावनाओं का भी उसके अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जब पूरे अच्छे वाइब्रेशंस लेकर के जाते हैं और पूरी तरह से हम क्या करते हैं, 100% उसमें अपनी भावनाओं को इन्वॉल्व कर देते हैं और पूरा पक्का विश्वास के साथ में कि मेरा अच्छा होगा ही होगा। कई बार आप लोग क्या करते हैं, नया कोई भी कार्य करते हैं या किसी यात्रा के ऊपर जाते हैं, तो मंगल पाठ सुनने की परंपरा है कि भाई कोई भी अच्छा काम करे तो चलो मंगल पाठ सुन लो। क्यों सुन लो मंगल पाठ? सब अच्छा रहेगा, किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। और सुन करके चले गए, बाधा नहीं आई, तो आप आकर के क्या बोलेंगे गुरुदेव से या गुरनी जी महाराज साहब से, आपका मंगल पाठ सुन करके गए, हमारा सब अच्छा हुआ। तो इसके अंदर अपनी भावनाएं भी क्या होती है, काम करती है। हम अगर पूरी तरह से डिसीजन लेकर के जाते हैं, नहीं हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारा अच्छा ही होगा, और हम ये जो करने जा रहे हैं, उपासना करने जा रहे हैं, भक्ति करने जा रहे हैं, इस स्थान के ऊपर हम बार बार आते हैं, तो हमारा क्या होगा, 100% अच्छा ही होगा। ये जो आपकी भावनाएं होती है ना, वो ही क्या होती है, मजबूत बन जाती है। अब कई लोगों को कई पूर्णिमा को कहाँ जाने की आदत है, शंखेश्वर पार्श्वनाथ जाने की आदत है, और फिर वो कहते भी है कि हमारे को वो प्रतिमा खींचती है, वो स्थान हमको खींचता है। बंधु, वो स्थान कभी किसी को नहीं खींचता, आपकी भावनाएं जो उसके प्रति बनती है, और जो उसको बार बार आप उस भावनाओं को क्या करते हैं, पुष्टि देते रहते हो, तो वही भावनाएं आपको क्या करती है, उससे कनेक्ट कर करके बार बार उधर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि आप उससे जुड़ जाते हैं और आपकी भावनाएं उसको बार बार क्या करती है, कनेक्ट करती रहती है। तो इसमें भावनाओं का बहुत बड़ा खेल होता है। भाग्य अपनी जगह है, देवी देवता भी सुखी, अगर आपके ऊपर आशीर्वाद देते हैं तो आपके भाग्य में होगा, तो ही देवी देवता भी आपको दे सकते हैं, और वो आपको कह सकते हैं कि तथास्तु कह सकते हैं कि जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसी पूर्ण हो जाए। लेकिन वो भी कब पूरी होगी, उनको दिखता है अवधि ज्ञान से कि हाँ इनके यहाँ पर ऐसा होने वाला है, कोई बच्चा आने वाला है, तो वो कहते हैं, उनके अवधि ज्ञान का उपयोग लग गया तो वो तथास्तु कहते हैं। अगर उनको उपयोग नहीं लगा, उनको कुछ भी नहीं दिखता है, तो वो भी कुछ नहीं करते हैं। करो भाई उपासना, हम भी क्या करें, हमको तो कुछ भी
दिखता ही नहीं है तुम्हारे भाग्य के अंदर, तुम करते रहो। तो अपने ऊपर ही आखिर बात आ जाती है कि व्यक्ति स्वयं ही फिर क्या करता है, अपने दान पुण्य के द्वारा, अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपनी बार बार की इच्छा मजबूत रख करके, दृढ़ इच्छा शक्ति से फिर हो सकता है कभी कभी भाग्य भी बदल जाए, कभी कभी नहीं होने वाले कार्य भी हो जाए। तो इस तरह से मनोतियों का एक इतिहास अपनी जगह एक अलग चलता है। तो उसमें हम अपने कर्तव्य बुद्धि को, विवेक बुद्धि को जागृत रख करके देवी देवताओं को देवी देवता ही समझ करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको आराध्य समझ लिया तो फिर आप भी कहाँ चले जाओगे। वो अपने आता है ना प्रतिक्रमण में, लोभी गुरु तारे नहीं, तीरे सो तारनहार, जो दो निर्लोचान दो निर्लोभी गुरुनाथ। क्या होते हैं कि हम जैसे लोभी प्रवृत्ति के हैं, देवी देवता भी लोभी प्रवृत्ति के हैं। हम जैसे क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, देवी देवता भी क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। जैसे यहाँ पर आपका डील होता है सभी लोगों के साथ में और जैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है, देवी देवताओं को भी सेम वैसे ही रहता है। उनका कोई वो हमारे लिए आराध्य होकर के हमारे कर्म की निर्जरा करेंगे, या हम कर्म की निर्जरा होगी तो हमारे पुण्य फल बंधेंगे, शुभ कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे तो पुण्य का फल बंधेगा, न कि इनकी उपासना करने से हमारे पुण्य का फल या निर्जरा का फल या सत्कर्मों का फल अपने करने से प्राप्त होगा। इसलिए उनको आराध्य मान करके उपासना करोगे तो तुम भी डूब जाओगे, क्योंकि उनके पास में तो धर्म का बल भी नहीं है। उनके पास में तो नित्य नए राग और रंग है। यहाँ पर अभी चर्चा चलने वाली है सूर्यार्क विमान के देवलोक की। तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि मनोतियां बनती है, वहां पर काफी लोग आते हैं आम्रशाल वन के अंदर, और वहीं पर एक राजा राज्य करते हैं जिनका वहां पर बहुत नाम है प्रजा के ऊपर, जो वत्सल है। ऐसे सेय राजा सेय जिसका श्वेत राजा भी कहते हैं, श्वेत नाम के राजा है, और उनकी रानी का नाम है धारिणी देवी। तो वे दोनों प्रजा का अच्छी तरह से पालन करते हैं, क्योंकि कहते हैं जासु राज प्रिय प्रजा सुखारी, सोनर आवस स्वर्ग अधिकारी। कहते हैं जिस राजा को प्रजा अपने पुत्र की तरह प्रिय है, या अपने पुत्रवत उसको वह निष्पक्ष होकर के उनको हर तरह से सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करता है, प्रामाणिकता से अपने राज कर्तव्यों का निर्वाह करता है, तो निश्चित रूप से राजा होकर के भी वो क्या है, स्वर्ग जाने का अधिकारी बन जाता है। और अगर जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवस नरक अधिकारी। कहते हैं कि अगर राजा प्रजा को संत्रस्त करता है, दुखी करता है, तो उसकी गति कौन सी आएगी? निश्चित रूप से वो नरक गति में जाएगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर सेय राजा जो थे वो धार्मिक भी थे, प्रजा वत्सल भी थे, और पूरे नगर वासियों को धर्म की आराधना में, सत्कर्मों में सहयोगी बनते थे। तो इसी भावना के परिणाम स्वरूप एक दिन क्या होता है, भगवान महावीर का विचरण करते करते आम्रकल्पा नाम की इस नगरी के अंदर पदार्पण होता है, और भगवान अपने समस्त साधुओं के साथ में वहां पर जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की आज्ञा लेते हैं। तो वहां पर कौन सी वस्तुएं हैं, तो कहते हैं वहां पर बहुत बड़ा अशोक का वृक्ष है, और वह अशोक का वृक्ष चारों तरफ से बहुत बड़ा घेरे के अंदर फैला हुआ है, और वहां पर नीचे बैठने के लिए कहते हैं कि रत्न और अनेक मणियों से बने हुए वहां पर क्या है, चित्र है। ऐसा पृथ्वी शिला पट्टक है, पृथ्वी के ऊपर एक शिला से बना हुआ क्या है, पाठ है ना, तो उसको बोलते हैं पृथ्वी शिला पट्टक। तो ऐसे पृथ्वी शिला पट्टक के ऊपर यानी एक बहुत अच्छा मनोरम बैठने का बहुत बड़ा शिला
पत्थर है उसके ऊपर आकर के साधु भगवान महावीर स्वामी ये सब वहां पर क्या करते हैं, वहां पर विश्राम करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो उस पृथ्वी शिला पट्टक वहां पर एक था और उस नगरी के अंदर जब भगवान का पदार्पण होता है, समवसरण की रचना होती है, उससे पहले की घटना अब आप सुनेंगे, है ना, कि कैसे क्या होता है, किस तरह से वहां की रचना होती है, पहले क्या किया जाता है, उससे पहले की क्या तैयारियां देव करते हैं। तो कहते हैं जब उनका आम्रकल्पा नगरी के अंदर पदार्पण होता है तो पहले देवलोक जिसका नाम है सौधर्म देवलोक, सौधर्म देवलोक के इंद्र का नाम है सौधर्म इंद्र, जिसको सौधर्मेंद्र भी कहते हैं। सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान के उपयोग से देखा कि भगवान महावीर स्वामी कहाँ पर पधारे हैं, आम्रकल्पा नगरी के अंदर उनका पदार्पण हुआ है। और देवताओं का एक व्यवहार होता है, जैसे आप लोगों का एक व्यवहार होता है कि साधु संतों की सूचना मिलती है कि वो पधारने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां जाकर के उनके दर्शन करते हैं, उनके आने पर स्वागत करने जाते हैं और फिर उनके रहने पर परिउपासना करते हैं, धर्म देशना सुनते हैं और उसके बाद में जाने के बाद क्या करते हैं, उनको विदाई देने जाते हैं। तो ये क्या है, ये आप लोगों का उसको बोलते हैं जीत व्यवहार है। जीत व्यवहार यानी ये हमारा परंपरा से किया जाने वाला व्यवहार, उसका नाम है आगमों की भाषा में जीत व्यवहार, है ना। तो ये आपका जीत व्यवहार है। अभी देवों का भी जीत व्यवहार होता है, उनकी भी कुछ परंपराएं होती है। तो जिस समय उनको पता चलता है कि भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, तो सौधर्म इंद्र जो पहले देवलोक का इंद्र है, उसका कर्तव्य है, वह क्या करता है, अपने सेवक देवताओं से कहता है कि सुधर्म घंटे का जय घोष करो। वहां पर एक बहुत बड़ा बोलते 1,00,000 योजन का बहुत बड़ा क्या है, सौधर्म घंटा। तो उस सुधर्म घंटा सौधर्म सभा में है, जहाँ उनकी सभा सबसे बड़ी सभा होती है पहले देवलोक के इंद्र की, वहां पर वो घंटा है। और वो कहते हैं इस घंटे को क्या करो, तुम इसको रणकार करो, इसकी ध्वनि करो। तो वह अभियोगिक देव क्या करते हैं, घंटे को जोर जोर से उसको रणकार करते हैं और वो रणकार की प्रतिध्वनियां इको होता है। जैसे बीजापुर के गोल गुम्बद के अंदर आपने कभी ट्राई किया हो कि एक दीवार के ऊपर एक बार आप कुछ कहते हैं, अगली दीवार से 7 बार वो प्रतिध्वनि क्या होती है, रिटर्न हो के गूंजती रहती है, इको होती रहती है। कभी कभी ऐसी पहाड़ियां भी होती है जहां पर वहां आप कुछ बोलते हैं तो उसकी 2-3 बार आपको क्या होती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जबकि देवलोकों में बहुत बड़ा गैप है, पहले देवलोक से 12 देवलोक तक बहुत गैप है, लेकिन कहते हैं कि उस सुधर में घंटे की बार बार इको होने से वातावरण में, वेव्स में, एटमॉस्फेयर में बार बार हवा में जब वो टकराती है तो क्या होती है, सभी देवलोकों में ये सूचना प्रसारित हो जाती है कि सूर्याप देव भगवान महावीर स्वामी आम्रकल्पा नगरी के अंदर पधारे हैं। तो आप लोग भी क्या करें, अपनी अपनी रिद्धि और वैभव के साथ सबको लेकर के देवी देवताओं को क्या करो, जल्दी से सूर्याप विमान के साथ में क्या करो, प्रयाण करो भगवान की तरफ। अब सुनिए वो देवी देवता कैसे रहते हैं। अब वो देवी देवता प्रतिक्षण उनका क्या चलता है, भौतिक सुखों के अंदर इतने मस्त है, अपनी अप्सराओं में पहले दूसरे देवलोक के देव इतने मस्त है कि कहते हैं उनकी अप्सराएं भी नित्य नई रूप, नित्य नई यौवना हर वक्त बदलती रहती है। मतलब हर वक्त उनका नया नया स्वरूप दिखाई देता रहता है और देवता उसके अंदर क्या रहते हैं, आकंठ भोगों में डूबे रहते हैं। लेकिन रणकार की ध्वनि जब लगती है और उसके अंदर जब ये बात होती है कि आपके लिए यह हितकर है, सुखकर है, ऐसे भगवान क्या हुए हैं, आम्रकल्पा नगरी में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पधार गए हैं, ये जब बार बार सुनाई देता है तो उनको भी क्या होती है, हैमरिंग होती है। बोलते हैं ना, एक बार बोलने से काम नहीं चलता है। आपको भी हम एक बार बोल रहे हैं,
10 बार बोलते हैं कि आप इसमें आओ आओ आओ, आपको क्या होती है, नींद नहीं जागती है ना। बहुत देर से नींद जागती है, जब हम थक जाते हैं तब आपकी नींद शुरू होती है जागना। इसी तरह से क्या होता है कि बार बार वो प्रतिध्वनि इको होती है, तब उनको कान में आवाज आती है, तब वो क्या होते हैं, एकाग्रता से कंसंट्रेशन देकर सुनते हैं, तब उनको पता चलता है कि क्या हुआ है, यह घोषणा आई है। तुरंत फिर वो क्या करते हैं, अपने समस्त राग रंग को त्याग कर, क्योंकि 2 शब्द उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हितकर और सुखकर, है ना। हितकर और सुखकर के कारण से हर एक व्यक्ति को इसका स्वार्थ रहता है। किसको अपने कल्याण की इच्छा नहीं है, किसको अपने सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। व्यक्तिगत पर्सनल सवाल जहां पर आ जाएगा तो सब क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो वो देवी देवता फिर अपने राग रंग को छोड़ते हैं, जल्दी से रिद्धि सिद्धि वैभव की विकुर्वना करते हैं। अब उनके पास क्या शक्ति है, रूप बनाने की, रूप परावर्तन करने की। हमारी मनुष्य की तरह ही उनकी भी शक्तियां हैं। पहले तो इनको तो कहते हैं कि तुम सुधर्मा घंटा का जय घोष करो, और इधर सेवक देवताओं से बोले जाओ, जाकर आम्रकल्पा नगरी के अंदर एक योजन का मतलब बोलते हैं कि 1 योजन यानी 4 कोस। आज का हमारा जो टेम्पररी है ना योजन, उसकी बात चल रही है, तो 4 कोस बोलते हैं, और 1 कोस का 1.5 माइल होता है, 1.5 माइल का 3 किलोमीटर होता है। तो कुल मिलाकर के 4 into 3 करेंगे तो 12 किलोमीटर, है ना। तो बोलते हैं 12 किलोमीटर की एरिया चारों तरफ से क्या करो, जाकर के उसकी सफाई करो और उसको सुगंधित करो। उसके बाद क्या करो, आकर के मुझे सूचना दो। इधर ये कार्य चल रहा है और इधर ये काम वो निपटा करके आ जाते हैं। लेकिन कैसे निपटाते हैं, तो कहते हैं जैसे आप क्या करेंगे, अगर पूरे स्थानक की, हमने भी सुना कि जब हम यहाँ आए उससे पहले हमारे अध्यक्ष ने क्या रखा, सफाई अभियान रखा था। पूरे स्थानक भवन की क्या करना है, सफाई करना है। देवताओं ने कहा कि पूरा आम्रकल्पा नगरी के 12 किलोमीटर के क्या करना है, सफाई करनी है। और आपकी सफाई में भी आप वही चीज वापरेंगे, देवता भी वही चीज वापरते हैं, यूज करते हैं। क्या आप भी तो झाड़ू यूज करते हैं, पोंछा यूज करते हैं। और इसी तरह से वो लोग भी क्या करते हैं, बड़े बड़े विकुर्वना करना, यानी वो एक दंडवत अपने पुद्गलों को वो बनाते हैं, और उससे फिर क्या करते हैं, बड़े बड़े झाड़ू बनाते हैं जो फास्ट क्या कर सकते हैं, कचरा निकाल सकते हैं। तो सारा कचरा जो है 12 किलोमीटर का, उन सब को सेकंड्स में क्या करते हैं, दूर करके एक स्थान के ऊपर अलग से डाल देते हैं। दूसरी बार फिर विकुर्वना करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सुगंधित रिमझिम ऐसी क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, कृत्रिम वर्षा करते हैं, यानी उनके अपने वैक्रिय शक्ति से ही वो वर्षा करते हैं। और थोड़े पानी की बूंदों से, बौछारों से क्या होता है, जितनी भी धूला मिट्टी फैल रही थी झाड़ू लगाने से, वो क्या हो जाती है, वो दब जाती है, रजकण सारे धरती के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर तीसरी बार विकुर्वना करते हैं, पूरे 12 किलोमीटर के एरिया को सुगंधित बनाते हैं। सुगंधित क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है सुगंधित बनाने की? आप भी लगाते हैं ना परफ्यूम, हाँ लगाते हैं ना, थोड़ा भी जाना हो, कहीं पे पार्टी में जाना हो, क्या करते हैं, फटाफट परफ्यूम लगा लेते हैं कि क्या होगा, सुगंधित रहेंगे, है ना। दुर्गंध जो भी अगर होगी तो भी क्या होगी, दब जाएगी, है ना। पसीने की दुर्गंध हो, कोई भी दुर्गंध हो तो क्या होगी, थोड़ा पाउडर वगैरह लगा दिया, हाँ हंस रही है पद्मा भाई तो क्या करते हैं, सुगंधित बना देते हैं। तो उनको सुगंधित बनाने की क्या जरूरत है, तो बोलते हैं देवताओं को इसलिए सुगंधित बनाने की जरूरत है। सुधर्मा जो इंद्र बोलते हैं कि तुम इसको सुगंधित बनाओ, क्योंकि मनुष्य लोग की दुर्गंध अत्यंत है ना। कहते हैं आगे चलकर इसी में वर्णन आता है कि मनुष्य लोग की इतनी दुर्गंध है कि देवता उस रास्ते से
ऐसे नहीं आ सकते। इसलिए वो सेवक देवताओं को बोलते पहले तुम पूरी दुर्गंध भी क्या करो, उसको सुगंध में बदलो, तो हम क्या करें, हम सब वहां पर आए। ऐसा ही है, जैसे आपको है वैसे देवताओं को भी है ना। आपको भी है, जहाँ भी जाए वहां पर प्रॉपर व्यवस्था है क्या, रहने की, सहने की, पानी आता है क्या, बेड है क्या, ऊपर है क्या, सारी चीजें पूछते हैं ना। तो वो देवता भी तो ऐसे ही है, वो बोलते सब हमारे लायक करो तो हम आ सकते, नहीं तो कैसे आए हम। तो वो क्या करते हैं, ये सारे काम उनके करते हैं, और उनके कहने से फिर वो भगवान महावीर के दर्शन करते हैं। सारा काम करके भगवान महावीर को दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं, और भगवान से कहते हैं कि भगवान हम आपकी सेवा में उपस्थित है। तो भगवान कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ देखो मेरे दर्शन को तुम आए हैं, हमें बड़ी खुशी हो गई, है ना। वो तो छद्मस्त नहीं है, वो तो तीर्थंकर परमात्मा है। उनकी भाषा क्या है बोलने की, वो कहते हैं ये तो आप देवों का क्या है, जीत व्यवहार है। क्या बोलते हैं, ये आप लोगों का जीत व्यवहार है। यानी परंपरा से सभी देव ये काम करते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के पास दर्शन करने आते हैं, वंदन करने आते हैं। तो ये सारे कार्य देवी देवताओं का अपना जीत व्यवहार है। ये हमेशा से चला आ रहा है, और अभी भी चल रहा है, और हमेशा चलने वाला है। ऐसा कह करके प्रभु मौन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में उस स्थान के ऊपर देवता क्या करते हैं, समवसरण की रचना करते हैं। समवसरण की रचना एक ऐसा विषय है बंधुओं के, अलग से एक क्लास अगर हम इसकी लेना, पूरी स्लाइड्स आपको दिखाए समवसरण की, इतनी वैज्ञानिक रचना है कि वास्तु की जो आप बात सुनते हो या करते हो, वास्तु को भी मात कर दे, इस तरह से उसकी रचना होती है। बीच में इतने बगीचे हैं, इतने नाटक हैं। जैसे आप कोई बहुत बड़ा एक मेले में जाते हो तो उसकी व्यवस्था भी कुछ नहीं है इसके सामने, समवसरण की रचना के सामने। इतने जगह जगह पर क्या है, बहुत अच्छी सुविधाएं है, सरोवर है, सुंदर सुंदर बगीचे हैं। जैसे कोई अपन शेयर करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, वहां पर ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती है समवसरण की रचना में। और पता भी नहीं चलता उनको कि 20,000 की पंक्तियां हमारी कब खत्म हो गई, और हम आकर के देवाधिदेव के सामने खड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और भगवान के सामने बैठते हैं तो समय का पता नहीं चलता। समवसरण में बैठेंगे, एक ध्यान से वाणी सुनने को। समवसरण में बैठेंगे, एक ध्यान से वाणी सुनने को। प्रभुवर जी की वाणी को हम दिल में समाते जाएंगे, वो दिन कभी तो आएगा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो दिन कभी तो आएगा, वो सुबह कभी तो आएगी। समकित व्रत को धार कर हम प्रभुवर जी को वंदेंगे। समकित व्रत को धार कर हम प्रभुवर जी को वंदेंगे। विषय कषाय भूलेंगे हम, नर्तन लाभ उठाएंगे, वो दिन कभी तो आएगा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो दिन कभी तो आएगा, वो सुबह कभी तो आएगी। तो कहते हैं वो समवसरण और प्रभु के वाणी को सुन करके जब हम बैठते हैं
तो ऐसे चित्र लिखित जैसे बैठ जाते हैं लोग, जैसे वो भूल गए कि हम कुछ, हमारा भी कोई अस्तित्व है। इतने दत्तचित होकर के, इतने एकाग्र चित्त होकर के, क्योंकि प्रभु की जो वाणी है वो इतनी, कहते हैं दिगंबर परंपरा में तो कहते हैं मार्कंस राग में बोलते हैं भगवान, क्या जो राग होती है म्यूजिक की राग एक है ना, मार्कंस, जो जिसके अंदर हमारे जो फेमस सिंगर्स हुए हैं उन्होंने उसकी रचना उसमें की है। तो इस तरह से ये मार्कंस राग जब चलती है तो ऐसे लगता है जैसे म्यूजिक चल रहा है और उसमें भगवान की वाणी भी प्रवाहित होती रहती है, तो उसमें आनंद ही आनंद आता है। और भगवान की वाणी सीधी सीधी कहाँ पहुंचती है, लोगों के हृदय में। और देवता क्यों आते हैं, तो देवता को यही एक अवसर मिलता है। उनका जीत व्यवहार तो है, लेकिन उनके जीवन में और कोई ऐसे प्रसंग नहीं मिलते हैं। तीर्थंकरों के जब ऐसे अवसर आते हैं तब भी उनको क्या मिलता है, तीर्थंकरों का सत्संग मिलता है, तीर्थंकरों का सानिध्य मिलता है, और तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो भगवान की वाणी का एक भी सिद्धांत को अपने हृदय में आदर नहीं सकते, आचरण का स्वरूप नहीं दे सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। सूर्याप देव भी इतनी भक्ति करता है कि उसकी भक्ति का आप सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे कि आज कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये वो सूर्याप देव भी क्या करते हैं, वो भी अपने पूरी तैयारी के साथ में, पूरे विमानों के साथ में, 12 देवलोक के देव, बाकी आगे के देवलोक के देवता कहीं पर नहीं जाते हैं, वो तो वहीं पर रह करके क्या करते हैं, भगवान की वाणी को सुन करके ध्यानस्थ रहते हैं। जो 9 ग्रह के और ऊपर के जो देवता है 5 अनुत्तर विमान के, वो तो आत्मा में स्थित ही रहते हैं। वो तो थोड़ी सी उनके क्या हो गई, थोड़ा प्रमाद हो गया, उसके कारण अनुत्तर विमान में जाते हैं, नहीं तो वो आत्माएं तो मोक्ष में सीधा जाने वाली आत्माएं हैं, वो तो महान आत्माएं हैं। लेकिन कहते हैं कि निर्जरा करते हैं ना, जैसे किसान क्या करता है, खेती बोता है, बीज बोता है, तो अनाज के साथ में क्या मिलता है, घास फूस भी आ जाती है, दूसरी चीजें जो नहीं चाहिए वो भी क्या आती है, वो भी साथ में उगती ही है, आती ही है। ऐसे ही कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो करता है वो पुण्य के लिए कोई काम नहीं करता है, वो निर्जरा के लिए काम करता है। वो तो कहता है कि मेरी क्या हो जाए, मेरी कषाय दबना नहीं, दूर होना चाहिए। आपको भी क्या अच्छा लगेगा कि क्रोध आए और आप दबाए, वो अच्छा, या क्रोध आए नहीं वो अच्छा, क्या अच्छा? आपको लगेगा क्रोध आना ही नहीं ना, दबाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही निर्जरा में यही फर्क है। निर्जरा का मतलब है पूरी तरह से क्या हो जाना, कर्म का हट जाना, और दब जाना यानी उदय में तो है, जब फिर वापस कोई प्रसंग ऐसा आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्रोध भड़क जाएगा, फिर ऐसा कोई गलती करेगा, आपको गुस्सा आएगा, 2 बार चुप रहेंगे, 4 बार चुप रहेंगे, फिर बोलेंगे, बार बार क्या यही करता रहता है। तो इस तरह से निर्जरा करने के लिए निकलते हैं। साधु मुनिराज जो होते हैं वो निर्जरा के लक्ष्य से ही अपने कार्य करते हैं, कोई स्वार्थ की भावना से नहीं करते कि मुझे देवलोक मिलना चाहिए। कोई भी साधक अगर सच्ची मन से निर्जरा करता है, चाहे आप श्रावक श्राविका भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो निर्जरा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, निर्जरा तो 100% हो नहीं पाती, तो बीच में घास फूस यानी पुण्य भी मिल ही जाता है, पुण्य को भोगना पड़ता है ना। कि हम चाहते हैं मोक्ष में चले जाए, लेकिन देवलोक मिलेगा तो देवलोक में अटक करके क्या करना पड़ेगा, हजारों वर्ष व्यतीत करने पड़ेंगे। नरक में जाएंगे तो नरक में भी हजारों पल्योपम सागरोपम के आयुष्य है, 10,000 तो कम से कम वर्ष है ही है, भोगना ही पड़ेगा। ऐसे फंस जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पुण्य मत मांगो, निर्जरा करो, है ना, फल की इच्छा मत करो। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि फल की इच्छा करेंगे तो बीच में ही अटक जाएंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कम से कम आगे तो पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए तो भगवान कहते हैं
कि हमको निर्जरा के रास्ते, मतलब अनुत्तर विमान के जो देवता होते हैं, साधु के पने से मोक्ष के लिए ही निकलते हैं और मोक्ष की साधना में पहुंच भी जाते हैं। थोड़ा सा कभी क्या हो गया, या तो आयु कर्म क्षय हो गई, या थोड़ा सा गफलत हो गया, ध्यान का जरा सा बढ़ा कि वो कहाँ अटक जाते हैं, अनुत्तर विमान में अटक जाते हैं। वास्तव में तो उनकी आत्मा इतनी महान है कि एक भव किया 2 भव करके तो मोक्ष में चली जाएगी। इसलिए वो देवता भगवान के समोसरण में नहीं आते हैं। 9 प्रवेश के देवता वो भी नहीं आते हैं। सिर्फ 12 देवलोक के जो देवता है उनमें ही सारे व्यवहार होते हैं। राजा का व्यवहार, प्रजा का व्यवहार, स्वामी का व्यवहार, सेवक का व्यवहार, गुरु का व्यवहार, शिष्य का व्यवहार, ये सारे व्यवहार जैसे हमारे मनुष्य लोक में चलते हैं वैसे किसमें चलते हैं, 12 देवलोक के देवलोकों में भी दास देवता, सेवक देवता भी होते हैं और समान इंद्र के जैसे सामान्य देव भी होते हैं। त्रायस्त्रिंश जैसे गुरु, राजपुरोहित जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो भी उनके होते हैं। इंद्रों के गुरु भी होते हैं। इंद्रों का भी व्यवहार होता है। हम अपने कर्तव्य और व्यवहार को भले ही छोड़ दे, लेकिन देवता अपने व्यवहार को कभी नहीं छोड़ते। उनका जो व्यवहार है, जो उनके निर्धारित कर्तव्य है, उसके प्रति वो हर क्षण क्या करते हैं, सजग रहते हैं। ये उनकी देवताओं की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण से अपने अत्यंत सुखोपभोग के अंदर लीन होने के बावजूद भी वो भगवान के समोसरण में तुरंत आ जाते हैं। सेकंड्स में सब तैयार होकर के सूर्याप देव के साथ में समोसरण के अंदर आते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, उनकी पर्युपासना करते हैं, सेवा करते हैं। आज भी हमारी ये जो शब्द है, हमारे तेरापंथ परंपरा के अंदर इन शब्दों को उन्होंने क्या दिया है, उपयोग दिया है। वो कहते हैं कि हम आपकी सेवा कब करें। तो ये पर्युपासना शब्द जो है वो हमारा आगमिक शब्द है, जिसके अंदर कहते हैं कि भगवान की वाणी को सुनना, ये क्या है, ये भगवान की सेवा है। भगवान की वाणी को सुनने के लिए जो तैयारी करते हैं वो सेवा है, भगवान की सेवा है। और वो सेवा से उनको क्या मिलता है, धर्म लाभ प्राप्त होता है। धर्म का उनको भीतर से श्रद्धा भक्ति पैदा होती है और वही उनके जीवन के विकास की दिशाओं को क्या कर देता है, खोल देता है, संकेत मिल जाता है। और क्या चाहिए, भगवान के इसमें आकर के, समोसरण में आकर के हम अगर तैयार है बंधुओं, तो हमको सम्यक दर्शन मिल जाता है, यानी मोक्ष का क्या मिल गया, टिकट मिल गया, है ना। टिकट मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया, मोक्ष फिक्स हो गया हमारा। तो इतनी बड़ी चीज वहां पर मिलती है। तो उस महापुरुष की सेवा करना, उसके लिए समोसरण की रचना करना, उनकी पर्युपासना करना, उनकी सेवा करके उनकी धर्म देशना सुनना, वो भी क्या होता है, निर्जरा का कारण देवताओं को एक यही अवसर मिलता है और कोई अवसर नहीं है ना। इसी से उनके नए पुण्य का बंध होता है, इसी से उनकी निर्जरा होती है, उनकी शुद्ध भाव से। बाकी उनको कोई अवसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए इस अवसर को कभी नहीं चूकते। तो किस तरह से सूर्याप देव आकर के भगवान के समोसरण में वंदन करते हैं, दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं और वो चीज दिखाते हैं जो समोसरण में सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई देवताओं की रिद्धि सिद्धि और वैभव इतना होता है, ऐसा एक कमाल के होते हैं। ये हमको राजप्रश्न सूत्र के अंदर जो वर्णन है ना, और किसी आगम में वर्णन नहीं है। इतना सटीक, इतना सुंदर जो वर्णन है वो कहीं पर भी हमको उपलब्ध नहीं होता है। तो समय आने पर सुनेंगे, क्योंकि आज समय पूरा हो रहा है। और श्रीमंदर स्वामी की प्रार्थना सभी गुनगुना करके, हाँ, ये वाला पेपर है ना वो निकाल देना। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत पुण्यं करना। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत पुण्यं करना। गूंजो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आरी शाम।
बचावे बनते नीलकंठ ज्ञान बचावे आत्म राम, विश्व बचावे बनते नीलकंठ ज्ञान बचावे आत्म राम। परिजन की त्रिपाद मिटावे, देवे जो जग में विश्राम, सिमंदर भगवान, सिमंदर भगवान। दीजो बच्चों को वरदान, खोलो भीतर शुद्ध मुकाम, स्वामी सिमंदर भगवान, तुमरो सत्य पुण्य करना। इस दुनिया में उपकारी है तीर्थंकर हाजिर जी, मुक्ति दाता मृत्युंजय लोकोत्तम साहिर जी। जय हो विद्यमान, जय हो विद्यमान, खुला नीलावर दरबार, मिलवो सिद्धानम बिरहा। स्वामी सिमंदर भगवान, तुमरो सत पुण्य करना। जो भी तेरो गुण गावो, लिखवो उसको मंजिल जी। जो भी स्वातम गुण ग्राहक, टूटो उसकी भवजन जी। जियो भगवान, जियो भगवान। जब भी लागे अलग ज्ञान, खुल जा सिम सिम केवल ज्ञान। स्वामी सिमंदर भगवान, तुमरो सत पुण्य करना। नामे ठाणे द्रव्य भावे, भव पारक साहीर जी। पूजा कीर्तन तत्क्षण रीजन, पंचम गत दानीर जी। जीवन का जशना, जीवन का जशना। उलझन तकदीर अर्ध विराम, सुलझन तकदीर पूर्ण विराम। स्वामी सिमंदर भगवान, तुमरो सत्य पुण्यम करना। गूंजो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान। स्वामी सिमंदर भगवान, तुमरो सत्य पुण्यम करना। बोले अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की जय। दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद करके मंगल पाठ श्रवण करें, उसके बाद तपस्या के बचकाने। गुरुदेव की आज्ञा से चैत्य भारंवासम चक्रवर्ती महिध्य संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवचामि, अरिहन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहू शरणं प्रवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लखिगणा बंधा, श्री गुरु गोतम समरिये मनवांचित फलदाता। पावे पावन भागिने, पावे दीजे दान, पावे धर्म आराधिये,
आसनपति श्रवणवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्य विराजित पूज्य माता डॉक्टर प्रतिमा सिद्धि महाराज साहब एवं डॉक्टर प्रशंसा सिद्धि महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी बंधुओं, माता और बहनों, आप सभी का श्री वर्तमान स्थल नमस्ते जैन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बाहर गांव से पधारे हुए महानुभावों के लिए तथा दिन भर आराधना करने वाले, एकासना एंगल करने वाले धर्मप्रेमी बंधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था श्री संख्या चौक के मुख पर रखी गई है। कृपया झट भोजन करके पधारे। प्रवचन के पश्चात इसी हॉल में नवकार महामंत्र का अखंड जाप जो रहता है, उसमें जिनका भी नाम बारी है वो अपना नवकार मंत्र का जाप करके अवश्य पधारे। और बाकी बहने बातें करनी हो तो पीछे बैठे, क्योंकि जाप वालों को डिस्टर्ब होता है। उधर बात करे, यहाँ बात करे नहीं जहाँ पे जाप चलता है ना। आज के क्या क्या एकासना गुरुदेव की आज्ञा से आर्यन परमात्मा सिमंदर स्वामी की कृपा से पहले के मिला करके जिसके आज के कसना है दिव्यम आरम अष्टम खाइमम साइमम अनंत